आपको दे दें, राबड़ी देवी के आवास के बाहर बैरिकेडिंग काउंटिंग से ठीक पहले लगाई गई है। बैरिकेडिंग सीएम नीतीश के आवास के बाहर भी लगाई गई है, वहां भी सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। ये वो तमाम लोग जो बड़े चेहरे बिहार के, और ऐसे में जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद की जा रही है। नीतीश कुमार क्या फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या फिर इस बार बिहार में कोई बदलाव आप देखेंगे? बहुत जल्द उसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और जी न्यूज लगातार इस बड़ी कवरेज के जरिए आप तक पूरी जानकारी पहुंचाता रहेगा। और एक बार फिर से आपको मैं लिए चलता हूं अपनी सहयोगी शोभना के पास। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए जैसा कि अखिलेश आनंद ने कहा कि तैयारी हमारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे रिपोर्टर्स तैयार है। सबसे पहला लड्डू किसके मुंह में जाने वाला है, कौन मुंह मीठा करने वाला है, और हम जल्दी से अनुराग हम अपने रिपोर्टर का रुख कर लेते हैं। स्वप्निल के पास जाते हैं, उनके साथ अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। स्वप्निल। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू कोटे से सीनियर मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो हैं। लड्डू, जलेबी और रसगुल्ले सब जगह बन रहे हैं, आप लोगों ने बनवाया कि नहीं? जो जैसा मैंडेट आएगा उस तरह से हम लोग एक्ट करते हैं। विनम्रता है, जो भी जीत या हार विनम्रता से लिया जाता है ना, मतलब उदंडता तो करना नहीं है, क्योंकि जीत को विनम्रता से एक्सेप्ट करना चाहिए। यही नीतीश कुमार जी का ट्रेंड है, इसलिए विनम्रता के लिए तो, और सब जगह विजय जुलूस सब पे रोक लगा है, तो मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चाहता है कि आप अपनी जीत का भी बहुत उत्सव मनाइए। तो अब रिजल्ट आने के बाद लड्डू मिठाई जो बटेगा बटेगा। बस दो छोटे छोटे सवाल लूंगा, क्विक रिस्पांस चाहूंगा। सवाल यह है कि आरजेडी के एक एमएलसी कहते हैं कि अगर कुछ भी लूप होल हुआ तो बिहार को नेपाल और बांग्लादेश में कन्वर्ट कर देंगे, ये स्थिति बना दें। दे आर डेस्परेट, और इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कर, ये भड़काऊ भाषण है। ये भड़काऊ भाषण है, मतलब आप सत्ता पाने के लिए इतना डेस्परेट नहीं हो सकते हैं कि बिहार को नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि सत्ता पाने के लिए, अरे जनता जो मैंडेट देगा ठीक है, फेयर इनफ, हम अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। आपके पास आएंगे, मगर ये की बड़ी खबर एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। 7:39 हो गया है, ठीक 21 मिनट बाद पहला नतीजा हमारे सामने होगा। 20 मिनट बाद आप जानते हैं कि अब ईवीएम की जो चाबी है वो खुलेगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ये ईवीएम पे काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन सबसे पहला रुझान हम आपको दिखाएंगे। जल्दी से प्रशांत का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, देखिए अब जो है धड़कनें बड़ी तेज हो रही है यहाँ स्टूडियो में भी और वहाँ बिहार की जमीन पर भी। सिर्फ 20 मिनट का वक्त बचा है और पहली काउंटिंग शुरू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाद यहाँ पर पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम से निकाल करके उसको टेबल पर ले आया गया है और टेबल पर उसकी काउंटिंग भी शुरू होगी। और यहाँ तैयारियां भी काफ़ी हैं। और आपको दिखाएं एक तरफ कि यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दीघा से, वो भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं और ये सारे लोग अभी घूम रहे हैं। और लेकिन शोभना, सबसे इम्पोर्टेंट कि 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ठीक 8:30 के बाद ईवीएम टेबल्स पे लाने शुरू होंगे। देखिए यहाँ पर जो 14 राउंड का एक टेबल बनाया गया है मोकामा के लिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि 31 राउंड तक लास्ट काउंटिंग होगी। और ऐसे में 6 टेबल्स हैं, हर टेबल पर मतगणना कर्मी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो पार्टियों के एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट, उनकी तैनाती है। खुद जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ एक मोकामा के अनंत सिंह जेल में बंद हैं और दानापुर से रीतलाल यादव वो भी जेल में बंद हैं। तो उनके जो चुनाव अभिकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम कैंडिडेट भी यहाँ पहुँच गए हैं। और बस थोड़ी देर के बाद शोभना, आप जो पहला रिजल्ट दीजिएगा वो ठीक 8:30 बजे जी न्यूज़ के उस स्क्रीन पे आ जाएगा वो रिजल्ट कि पोस्टल बैलेट क्या कह रहा है। क्योंकि पोस्टल बैलेट सबसे पहले ये बताता है कि इस बार रुझान किधर जाएगा और इस प्रशांत आपका रुख करेंगे।